ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 6 तारीख की वाणी है। आज की मुरली में बाबा ये समझा रहे हैं कि बच्चे देखो, ये जो बेहद का खेल है ना, इस बेहद के खेल में तुम जो हो हीरो पार्टधारी हो, तुम एक्टर हो ना, तो तुम अच्छे से अच्छा क्या करो, पार्ट प्ले करो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बाबा जो तुम्हें ये राजाई देता है ना, ये जो सुख तुम्हें मिलेगा सतयुग का, इसे कोई छीन नहीं सकता। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, ये वही समय है कि जो गीता में लिखा है, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूँ। तो ये समय क्या है, धर्म ग्लानि का समय है। फिर बाबा ने कहा कि मुझे पुकारते तो बहुत हैं दुनिया में लोग, ओ गॉड फादर कहते हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि जिसे ओ गॉड फादर कह रहे हैं वो है कौन, दिखता कैसा है। तो बाबा कह रहे बच्चे, तुम्हारा ये क्या है, तुम्हारा ये फर्ज बनता है कि सबको कम से कम इतना तो इंट्रोडक्शन दे दें कि जो भगवान है, जो गॉड है, वो एक पॉइंट ऑफ लाइट की फॉर्म में है, वो हमारे आपके जैसा नहीं दिखता। ये मैसेज तो आप कोशिश करके किसी भी तरह, किसी भी सोशल मीडिया का सहारा लेके, कैसे भी करके, और भी तो हम बहुत कुछ करते हैं, लोगों तक ये मैसेज कन्वे करें। ये बाबा का कहना है, ये बाबा का डायरेक्शन है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, मैं जो हूँ तुम्हें अब पूरा अपना परिचय देता हूँ, मैं पूरा इंट्रोडक्शन तुम्हें देता हूँ, ठीक है ना। तो फिर क्या है, जब तुम्हें ये सारी चीज़ पता चल जाती है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तो तुम्हें कितना आत्माभिमानी होकर रहना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मुरली शुरू करते हैं। ओम शांति। 6 तारीख की आज की बाबा की मुरली है। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, इस बेहद के खेल में तुम आत्मा रूपी एक्टर पार्टधारी हो। बाबा ने कहा तुम्हारा निवास स्थान है स्वीट साइलेंस होम, जहां अब जाना है। बाबा ने कहा कि तुम क्या हो, इस ड्रामा के खेल के पार्टधारी हो, यानी कि एक्टर हो तुम इसके, और तुम्हें कहाँ जाना है, परम धाम की ओर चलेंगे ना, तो इसीलिए समझा रहे हैं। तो प्रश्न बाबा ने पूछा, जो ड्रामा के खेल को यथार्थ रीति जानते हैं उनके मुख से कौन से शब्द नहीं निकल सकते। बाबा ने कहा जो ड्रामा के खेल को जानते हैं वो क्या नहीं बोलेंगे। तो आंसर है, ये ऐसे नहीं होता था तो ऐसे होता, ये नहीं होना, बाबा ने कहा। फिर कहते हैं ये होना नहीं चाहिए था। ऐसे शब्द ड्रामा के खेल को जानने वाले नहीं कहेंगे, तुम बच्चे जानते हो। ये जो ड्रामा है ना, ये जो खेल है, ये जो मिसल चल रहा है, जो कुछ होता है, ये सब ड्रामा में फिक्स है, तो फिक्र की कोई बात नहीं है। बाबा ने कहा फिक्र करो ही नहीं, चिंता करो ही नहीं। तुम्हें किस बात की चिंता है, जिस दिन से तुम मेरे बने हो ना, या जिस दिन से आपने आश्रम में बाबा के घर में कदम रख दिया, उस दिन से आपकी जिम्मेदारी, आपकी सुरक्षा किसके हाथ हो गई, उस निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप के हाथ में हो गई है। तो किस बात की फिक्र करते हो, किस चीज के बारे में सोच रहे हो। सर्वशक्तिवान वो साथ दे रहा है, पल पल आपको बचा रहा है, पल पल आपको समझा रहा है, सुबह अमृत वेले उठा रहा है, मुरली के थ्रू समझा रहा है, किस तरह से समझा रहा है आपको, तरह तरह से बता रहा है, फिर भी तुम फिक्र करते हो। ये तो उसका अपमान हो गया ना। तो ध्यान रखिए, फिक्र की कोई बात नहीं है। जो भी कुछ हो रहा है सब कुछ बाबा ने हमें पहले से बताया और सब कुछ फिक्स है। इसमें क्या गलत हो रहा है, आप ये देखिए। आपका घर पुराना हो जाए तो उसे आप भी तो ये सोचेंगे ना कि अब क्या है, थोड़ा सा चेंज होना चाहिए इसमें। घर में जो चीज़ इधर उधर रखी रहती है ना, तो उसमें भी क्या है, फर्नीचर को भी चेंज करते हैं। कोई पुरानी चीज़ रखी रहेगी उसको तो बदल के नया करते हैं ना। तो वही सब कुछ हो रहा है। भगवान के लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप इस बात को अपने दिमाग में उतारो अंदर में, कि जो कुछ भी आप चारों तरफ देख रहे हैं ना, वो सब कुछ नॉर्मल है। सब कुछ भी शौक नहीं है। यहाँ पे कुछ भी शॉकिंग एक्सप्रेशन देने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो फिक्र तो नहीं करेंगे ना, कोई फिक्र की बात ही नहीं है। ओम शांति। बाप जब अपना परिचय बच्चों को देते हैं तो बच्चों को भी परिचय मिल ही जाता है। सब बच्चे बहुत देह अभिमानी होकर रहते हैं। देह अभिमानी हो तो बाप का यथार्थ परिचय हो। देही अभिमानी एंड आत्म अभिमानी ये सेम वर्ड है, एक मात्रा का फर्क है। देह यानी शरीर का भान, बॉडी कॉन्शियस। बाबा समझा रहा है सोल कॉन्शियस होने के लिए। बाबा ने कहा देही अभिमानी हो तो बाप का यथार्थ परिचय हो, परंतु ड्रामा में ऐसे है नहीं। भल कहते भी हैं भगवान गॉड फादर है, रचता है, परंतु जानते नहीं।
शिवलिंग का चित्र भी है, परंतु इतना बड़ा तो वह है नहीं। यथार्थ रीति ना जानने के कारण बाप को भूल जाते हैं। कहने का मतलब यह है, जैसा रूप बना दिया है शिव बाबा का, वैसा रूप नहीं है। ये रूप इसलिए ऐसा बना दिया है कि लोगों को ये तो समझ में आए कि भगवान दिखते कैसे हैं। वास्तव में ऐसा रूप नहीं है, रूप है एक प्रकाश की फॉर्म में। ठीक है। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, जरूर बाबा ही तो समझाएंगे ना, बाप है भी रचता तो जरूर रचेंगे भी नई दुनिया। तो जरूर हम बच्चों को नई दुनिया की राजधानी का वर्षा होना चाहिए। स्वर्ग का नाम भी भारत में मशहूर है, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। कहते हैं फलाना मरा स्वर्ग पधारा। अब ऐसे तो कभी होता है क्या? अभी तुम समझते हो, हम सब तुच्छ बुद्धि थे। नंबरवार तो कहेंगे ना, मुख्य के लिए ही समझानी है कि मैं इनमें आता हूँ। बहुत जन्मों, बाबा ने कहा, बहुत जन्मों वाले अंतिम शरीर में है। यह है नंबर 1। बच्चे समझते हैं अभी हम उनके बच्चे ब्राह्मण बन गए हैं। बहुत जन्मों के अंत की किसकी बात कर रहे हैं? ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। अभी तुम समझते हो ना, बाबा ने कहा कि तुम चाहे लास्ट में ब्राह्मण बने हो ना, यानी इनके बहुत जन्मों के अंत में ये ज्ञान मिला। ये समझने की बातें हैं, बाप इतने समय से ही समझाते ही रहते हैं। नहीं तो सेकंड की बात है बाप को पहचानना। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कटेंगे। निश्चय हो गया तो फिर कोई भी बात में प्रश्न आदि उठ नहीं सकता। बाबा ने कहा कि सबसे पहले तो निश्चय हो ना। बाबा बोले कि बच्चे, बाप ने तुम्हें समझाया भी है। तुम पावन थे जब शांति धाम में थे। ये बातें तुम ही बाप द्वारा सुनते हो, दूसरा कोई सुना ना सके। तुम जानते हो ना, हम आत्माएं कहाँ की रहवासी हैं, जैसे नाटक के एक्टर्स कहेंगे हम वहाँ की रहवासी हैं। बाबा ने कहा तुम कहाँ के रहवासी हो बताओ? परमधाम के रहवासी है ना। कपड़ा बदल कर स्टेज पर आ जाएंगे। अभी तुम समझते हो ना, अभी समझ में आ रही है ना बात कि ये एक नाटकशाला है। ये बहुत, जो दुनिया है ना, ये बहुत बड़ा ड्रामा चल रही है, बहुत बड़ी फिल्म चल रही है। आप समझ रहे हैं ना। और इसमें जो भी ये चांद सितारे सूरज देख रहे हैं, ये क्या है? ये क्या है? लाइट है बड़ी बड़ी इस मांडवे की, इस नाटक की। कि जैसे कहीं पे भी फिल्म की शूटिंग होती है तो बड़ी बड़ी लाइट लगाते हैं ना, तो वही चीज बाबा ने समझाई। बाबा ने कहा ये एक नाटकशाला है। यह अभी बुद्धि में आया है कि हम मूल वतन के निवासी हैं, जिसको स्वीट साइलेंस होम कहा जाता है। इसके लिए सब चाहते हैं, क्योंकि आत्मा दुखी है ना, तो कहते हैं हम कैसे वापस घर जाएं। घर का पता ना होने के कारण भटकते हैं। अभी तुम भटकने से तो छूट गए हो ना, बच्चों को मालूम पड़ गया है। अभी तुमको सचमुच में घर जाना है। क्या कह रहे हैं बाबा? अंडरलाइन कर लो इस बात को। क्या कह रहे हैं? देखो, तुम भटकने से छूट गए, अब तुमको सचमुच में घर जाना है। अहम आत्मा कितनी छोटी बिंदी, ये भी वंडर है जिसको कुदरत कहा जाता है। इतनी छोटी बिंदी में क्या हो रखा है? इतनी छोटी बिंदी में बाबा ने कहा इतना बड़ा पार्ट भरा हुआ है। फिर बाबा कह रहे हैं परमपिता परमात्मा कैसे पार्ट, बाबा ने कहा परमपिता परमात्मा कैसे पार्ट बजाती हैं ये भी तुम जान गए हो ना। सबसे मुख्य पार्टधारी वह है, करण करावनहार है ना। तुम मीठे मीठे बच्चों को ये अभी समझ में आया है ना कि हम आत्माएं शांति धाम से आती हैं। आत्माएं कोई नई थोड़ी निकलती हैं जो शरीर में प्रवेश करती है। नहीं, आत्माएं सब कहाँ से आती हैं? परम धाम से। जिसका जैसे जैसे समय होता जाता है उसी हिसाब से वो आ जाती है। ये जो खेल है ना, इसको समझो, कर्म फिलॉसफी है। ये खेल है, ये सूरज चांद स्टार्स आदि क्या है? ये सब बत्तियां हैं जिसमें रात दिन का खेल, बाबा ने कहा जिसमें रात दिन का खेल चलता है। कई कहते हैं सूर्य देवताए नमः, कोई कहता है चंद्रमा देवताए नमः, परंतु वास्तव में ये कोई देवता नहीं है। इस खेल का किसी को मालूम नहीं है। सूर्य चांद को भी देवता कह देते हैं। देखिए, आप इस चीज को समझिए, ये ही है कलयुग की निशानी। कि इस कलयुग की जो डेफिनेशन है, कलयुग के डेफिनेशन में ये सारी चीज आती है कि कलयुग में क्या होता है। जिस समय कलयुग की शुरुआत होती है, घोर कलयुग की शुरुआत होती है, तो उस समय क्या होता है? नदी नाले चौखट सूरज चांद सितारे पेड़ पौधे पत्थर सब पूजने लगते हैं। तो ये निशानी है कलयुग की। फिर कह रहे हैं कि देखो, इस खेल का तो किसी को कुछ मालूम ही नहीं है। बाबा ने कहा कि तुम समझ रहे हो ना, ये सब बत्तियां हैं, नाटक है, ये सब नाटक के लिए।
हम रहवासी हैं स्वीट साइलेंस होम के, यहाँ हम पार्ट बजा रहे हैं। ये जो मिसल चल रहा है, जो कुछ होता है सब ड्रामा में फिक्स है। ऐसे नहीं कहना चाहिए कि ऐसे नहीं होता था तो ऐसे होता। जैसे कईयों को क्वेश्चन उठता है, जैसे कईयों को बड़ी परेशानी होती है इस बात में 5000 वर्ष का चक्र कैसे हो गया। वो डायनासोर वाली बात करते हैं कि डायनासोर आए थे फिर हम आए, ऐसे से करके। तो ऐसी आत्माएं अगर आपसे कोई बहस करती हैं तो आप उनको उनके हाल पे छोड़ दो। हम जो आपको बताते हैं वो कोई हमारी फिलॉसफी नहीं है, या किसी भाई बहन ने या किसी गुरु महात्मा सन्यासी पुजारी ने नहीं लिखी, या कोई ये मेरी रिसर्च नहीं है कि मैं आपको अपनी तरफ से बता रही हूँ। आप समझ रहे हैं ना? ये जो भी कुछ है ये सब कुछ भगवान शिव ने, निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप शिव बाबा ने ब्रह्मा के थ्रू आके ये हमें सब कुछ बताया। तो इसीलिए हम आगे बता रहे हैं। आपको मानना है मानिए, नहीं मानना तो भी कोई बात नहीं। आप इस तरीके से किसी को भी समझा सकते हैं, ठीक है। आपको किसी से भी ज्ञान के टॉपिक पे बहस करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब समय भी नहीं है बहस करने का। तो बाबा भी यही समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो ऐसा है, ये सब ड्रामा में जो ड्रामा चल रहा है ना, ये सब कुछ वो रिपीट हो रहा है, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है यहाँ। क्यों परेशान किस लिए हो? कह रहे हैं कि देखो जो कुछ हो रहा है सब ड्रामा में नूद है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे ये तो ड्रामा है। बाबा ने कहा मतलब मिसाल जैसे कि तुम्हारी माँ थी, ख्याल में भी नहीं था कि माँ की चली जाएगी, अच्छा शरीर छोड़ दिया, ड्रामा। बाबा ने कहा कि ये भी ड्रामा है। देखो अब अपना नया पार्ट बजा रही है, यानी कि मम्मा की अगर बात करें, ठीक है ना। और भी जैसे कि बाबा ने कहा कि जैसे कोई आत्मा होती है, एग्जाम्पल देके बाबा ने समझाया है कि और पार्ट बजा रही है। फिक्र की बात नहीं है, यहाँ तुम सब बच्चों की बुद्धि में है, हम एक्टर्स हैं। ये हार और जीत का खेल है, ये हार और जीत का खेल माया पर आधारित है। बाबा ने कहा ये जो खेल है ना, ये डिपेंड किस पे है, इसके जो ग्राउंड है वो कौन से हैं, वो माया पे विजय प्राप्त करने के। माया से ही तो हारे हकैत कहा जाता है ना। जैसे कहते हैं मन के हारे हाथ जगत में, मन के जीते जीत। तो आज बाबा एक लाइन जोड़ रहे हैं, माया के हारे हार और माया के जीते जीत। ठीक है, यह तो गाते सब हैं, परंतु बुद्धि में ज्ञान जरा भी नहीं है। तुम जानते हो ना माया क्या चीज है? बाबा ने कहा तुम्हें समझ आ रही है ना माया क्या है? माया 5 विकार, रावण माया, कोई बच्चों को माया कहता है, कोई पत्नी को माया कहता है, कोई दुनिया को माया कहता है। तो ये सब माया नहीं है, आप इस चीज को समझ लीजिए। माया क्या है? जो माया उनके भीतर जो विकार है ना, वो माया है। 5 विकार माया है। बच्चा इतना सुहावना, बच्चा इतना प्यारी आत्मा, मतलब जो भी कहें, उसको भी क्या है, माया कह करके उसको भी दोष दे देते हैं। तो माया थोड़ी है वो तो 5 विकारों का घेरा है। देखिए जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी किसी से दुश्मनी नहीं होती, सबको प्यारा लगता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वो मुसीबत बन जाता है घर वालों के लिए। तो हुआ क्या फिर? हुआ ये कि जैसे जैसे विकार थे अंदर के, वो क्या है, वो बाहर निकलने लगे। तो उसको माया कहा जाता है। विकारों को, 5 विकारों को, रावण को। ऐसे नहीं कि आप घर के किसी मेंबर को कहें कि ये सब तो माया है, ये सब दीन दुनिया। जैसे कई लोग कह देते हैं भगवान ये तो आप ही की माया है, आपने ये सब क्यों करा, आप ही ने तो हमें ये सब बताया, ये सब दिया। तो ये सारी है बेकार की बातें। इसके पीछे की फिलोसॉफी को समझना है आपको। तो शिव बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, इतनी छोटी सी बिंदी में इतना पार्ट भरा हुआ है। तो बाबा समझा रहे ना, बाबा ने कहा कि देखो, बाबा कह रहे हैं कि क्या सोचते हैं कि ये सब जो है माया है, माया कह देते हैं तो कह देते हैं माया का नशा है। मनुष्य समझते हैं इनके पास बहुत धन है तो कहते हैं माया का नशा है। लेकिन माया का नशा होता क्या है? माया को तो हम जीतने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें कोई भी बात में संशय नहीं उठना चाहिए। कच्ची अवस्था होने के कारण संशय उठता है। बाबा ने कहा जिनकी कच्ची अवस्था यानी ज्ञान योग में पक्के नहीं है तो उनको हर बात में क्या होगा, हर बात में संशय आएगा कि अच्छा ऐसे नहीं और ऐसे। तो बाबा समझा रहे हैं कि अभी भगवान हुआ, यानी भगवान कह रहे हैं किसके प्रति? आत्माओं के प्रति। भगवान तो जरूर शिव ही चाहिए जो आत्माओं के प्रति कहे। कृष्ण तो देहधारी है, वे आत्माओं के प्रति कैसे कहेंगे? यानी कि जो भगवान है, जो पिता है, वो तो परम पिता शिव ही है ना, उन्हीं की तो हम आत्माएं हैं। शिव को भगवान कहते हैं, ऊंचे ते ऊंचा है भगवान। उनको देह नहीं है, ये भी जो तुम जानते हो ना। जब मूल वतन में आत्माएं थी तो तुमको देह थी।
बाबा ने कहा तुमको देह थी नहीं, सॉरी, बाबा ने कहा जब तुम परम धाम में थी तब तो तुमको देह नहीं थी, तो नीचे आके तो देह लिया, शरीर लिया, तो तुम आत्मा ही थी ना। ये बाबा भी आत्मा है, सिर्फ वह है परम, इट मीन्स सुप्रीम, सुपीरियर। फिर कह रहे हैं कि देखो इनका पाठ अलग है, इनका पाठ भी गाया हुआ है, पाठ बजा कर गए तभी तो पूजा होती है, परंतु एक भी मनुष्य नहीं जिसको यह मालूम हो कि 5000 वर्ष पहले भी परमपिता परमात्मा रचता आया था। वह है हेवनली गॉड फादर। ये 5000 वर्ष बाद, कल्प के बाद वह आते हैं, परंतु कल्प की आयु लंबी चौड़ी कह देने से सब भूल गए। बाबा ने कहा कल्प की आयु लंबी चौड़ी कह देने से सब भूल गए, ये नहीं समझ पाते हैं भगवान के बारे में बता रहे हैं कि कब आए थे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे फिर कैसे, बाबा ने कहा बाबा खुद कहते हैं कि आपसे कल्प कल्प मिलते हैं और फिर आपको वर्षा भी देते हैं, फिर कैसे गंवा दिए हो, ये बुद्धि में है ना। ज्ञान तो अनेक प्रकार का है, परंतु ज्ञान, बाबा ने कहा परंतु ज्ञान का जो सागर है ना वो भगवान को ही कहा जाता है। ज्ञान सागर कौन है? शिव बाबा है। अब यह भी समझते हैं विनाश होगा जरूर, आगे भी विनाश हुआ था, कैसे हुआ था ये किसी को नहीं पता। शास्त्रों में तो विनाश के बारे में क्या क्या लिख दिया। पांडव और कौरवों की युद्ध कैसे हो सकती है? बाबा ने कहा वास्तव में जो महाभारत युद्ध दिखाया ना, ऐसे कोई 5 पांडव नहीं थे और ना ही 100 कौरव थे। इसको एक वर्ड में समझिए, जो भगवान से प्रीत बुद्धि है, यानी जो भगवान के फेवर में है वो है पांडव और जो उसके अगेंस्ट है वो है कौरव। और युद्ध कोई पर्टिकुलर पर्सन से नहीं है, विकारों से युद्ध है। जैसे कि आप बार बार बाबा को याद कर रहे हैं, बुद्धि बाहर जा रही है, तो ये क्या चल रही है? युद्ध चल रही है। ऐसे थोड़ी कोई युद्ध होती थी कि जैसे दिखा दिया, ठीक है। बाबा समझा रहे हैं इसे। फिर कह रहे हैं देखो अभी तुम ब्राह्मण हो संगम पे, ब्राह्मणों की तो कोई लड़ाई है नहीं। बाबा कह रहे कि बच्चे तुम हमारे बच्चे हो नॉन वायलेंस, यानी कि डबल अहिंसक। अभी तुम निर्विकारी बन रहे हो, तुम ही बाप से कल्प कल्प वर्षा लेते हो, इसमें तकलीफ की तो कोई बात नहीं। बाबा ने कहा मैं तुम्हें कोई तकलीफ तो दे नहीं रहा, सिंपल कहता हूँ मुझे याद करते रहो, नॉलेज बहुत सहज है। 84 जन्मों का चक्र अब तुम्हारी बुद्धि में है, अभी नाटक पूरा हो रहा है। बाबा ने कहा अभी नाटक पूरा होता है, बाकी थोड़ा सा समय है। बाबा ने कहा कि बच्चे तुम जानते हो ना, अभी ऐसा समय आने वाला है जो साहूकारों को भी अनाज नहीं मिलेगा। ये देखिए, ये बात बाबा ने बहुत पहले मुरली में चलाई थी, आज वापस इस चीज़ को रिपीट किया जा रहा है, क्योंकि चारों तरफ का माहौल देख रहे हैं और अगर आगे थोड़ा और समय बढ़ेगा तो ये सिचुएशन क्रिएट होगी। बाबा ने कहा कि साहूकारों के पास भी अनाज नहीं मिलेगा, पानी भी नहीं मिलेगा, इसीलिए आपको कहा जाता है कि आप पानी भी पिए। इसीलिए मैंने जो क्लास आपको सुनाई थी, जो आपको क्लास ली थी, उसमें बताया था कि तीनों टाइम क्या है, बाबा को भोग लगाने का अपने जीवन में ये संस्कार बना ले, क्योंकि भगवान भी बंधा हुआ है किस चीज में, इसी चीज में, भावना में। जब आप उसे पूछेंगे तभी तो वो आपका ध्यान रखेगा, आप तो उसका ध्यान रखते नहीं। बच्चों का तो आपको सारा दिन ध्यान रहता है, औरों का भी ध्यान रहता है, इवन पड़ोसियों का भी ध्यान रहता है, रिश्तेदारों का भी ध्यान रहता है, क्या क्या हो रहा है इधर उधर, उसका ध्यान नहीं रहता। जिसने आपको ये जीवन दिया, जिसने आपको सारी मुसीबतों से बचाया, उसका ध्यान कैसे नहीं रहता? आप उसका जब ध्यान भूल जाते हैं ना, तो अपने मुंह पे चमाट लगानी चाहिए कि कैसे कैसे मैं उसे भूल गई। समझ रहे हैं आप? तो बाबा समझा रहे, ये बात क्यों कही जा रही है। देखो मैं नहीं कह रही आपको ये बात, मैं तो खुद पढ़ रही हूँ, हमें तो वो खुद पढ़ा रहा है, खुद सिखा रहा है, हम तो खुद डेली खुद को बदल रहे हैं। ये शिव बाबा समझा रहे, कह रहे कि तुम इस चीज को समझ लो। ये एक ऐसी फिलोसॉफी है कि जब तुम इसे समझ लोगे तो तुम बच्चे रहोगे। फिर क्या होगा, जब आने वाले समय में किसी के पास अनाज नहीं होगा तो क्या होगा, हम बाबा के बच्चे, वो किसी ना किसी तरह से या तो करे, या तो हमारा पेट भरेगा या फिर हमें भूख नहीं लगने देगा। जैसे कि कोरोना से पहले सभी को डायरेक्शन दे दिया गया था, जब तो कुछ पता भी नहीं था कि 2-3 महीने का राशन रख लें, तो और बाबा ने हमें क्या किया था, बाबा ने हमें समझानी दे दी थी। तो इसी तरीके से वो आपको पहले से ही प्रोटेक्ट करता रहेगा, लेकिन करेगा तभी जब आप उसकी बातों पर चलेंगे, जब उनकी श्रीमत पे चलेंगे। बात समझ आ रही है ना? बाबा ने कहा कि जो साहूकारों तो जो साहूकारों को अनाज नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, इसको कहा जाता है दुख के पहाड़। खून ना है खेल है ना, इतने सब खत्म हो जाएंगे। अभी भी देखो बहुत कुछ भी हालत खराब हो रहे हैं ना, कोई भूल करते हैं तो उनको दंड मिलता है। इनको बाबा ने कहा इन्होंने क्या भूल की, सिर्फ एक ही भूल की, जो बाप को भूले। बाबा ने कहा ये सबसे बड़ी भूल है, तुम मुझे भूल गए
हैं, मैं तुम्हें जो जीवन दे रहा हूँ तुम मुझे भूल गए, शर्म आनी चाहिए। बाबा ने कहा कल 3 दिन पहले की मुरली में भी कहा था ना, तो तुम तो बाप से राजा ही ले रहे हो। बाकी मनुष्य तो समझते हैं मरे कि मरे। बाबा ने कहा कि तुमको तो मेरे से क्या है, सब कुछ मिलेगा, बाकी लोगों को क्या इस बात का। महाभारत लड़ाई थोड़ी भी शुरू हुई तो मर जाएंगे, तुम तो जीते हो ना, तुम ट्रांसफर होके अमरलोक में जाते हो। बाबा ने कहा कि तुम थोड़ी मरते हो, तुम्हारा तो ट्रांसफर होता है मृत्यु लोक से अमरलोक की ओर, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर विनाशी है ना। फिर कह रहे हैं कि बच्चे देखो, इस पढ़ाई की ताकत से ट्रांसफर होगे तुम। पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम, शास्त्रों की भी पढ़ाई है। बाबा ने कहा ये जो पढ़ाई है ना, जिस दुनिया में पढ़ाई होती है तो उससे भी क्या है, कमाई का साधन बनता है। इसी तरह से ये पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। फिर कह रहे हैं देखो, तुम अभी समझ रहे हो ना इस बात को। बाबा ने कहा कि बच्चे, अब बाबा कह रहे हैं लक्ष्मी नारायण जैसा तुमको बना रहा हूं, तो तुम अभी स्वच्छ बुद्धि बनो। तुम जानते हो ना, ऊंचे से ऊंचा बाप तुमको पढ़ा रहा है, फिर नीचे उतरते हो, नए से पुराना होता है, सीढ़ी उतरनी पड़ती है, पड़ी ना। अभी सृष्टि की भी उतरती कला है। क्या कह रहे हैं, सृष्टि की भी उतरती कला है। तो इन देवताओं का जो राज्य था, स्वर्ग था, अभी वो है नहीं। अभी तुम फिर से पुरुषार्थ कर स्वर्गवासी बनने के लिए आए हो, तभी तो बाबा बाबा करते रहते हो। बाबा ने कहा किस लिए आए हो, स्वर्गवासी। कहाँ जाएंगे, स्वर्ग की ओर चलेंगे। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं देखो, फिर समझा रहे हैं बच्चे, ओ गॉड फादर कह पुकारते हैं, परंतु यह थोड़ी समझते हैं कि आत्माओं का जो बाप है वे ऊंचे थे ऊंचे हैं। बाबा ने कहा ओ गॉड फादर क्या पुकारते हैं, परंतु ये समझते नहीं कि वो ऊंचे थे ऊंचा भगवान हमारा पिता है, हम उनके बच्चे, फिर दुखी क्यों हो। अभी तुम समझते हो दुख भी होना ही है। बाबा ने कहा इस बात को स्वीकार लो, ये कड़वा सत्य है। इस दुनिया में, इस कलयुग में तुम्हें सुख नहीं मिल सकता, और सुख मिलेगा भी तो क्षण भंगुर जीभ के स्वाद की तरह। अब ये तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम इस जीभ के स्वाद के लिए अपना जीवन खराब कर दो, या इसका त्याग करके अपने जीवन को सुधार लो, अपने जीवन को नया कर लो। ये तुम्हारे ऊपर, जबरदस्ती का सौदा यहाँ नहीं है। फिर कह रहे हैं कि देखो ये सुख और दुख का खेल है, जीत में भी सुख है, हार में भी। बाबा ने कहा जीत में सुख है, हार में दुख है। बाप ने राज्य दिया, रावण ने छीन लिया। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में ये बात बैठ रही है ना, बाबा आया हुआ है, अब सिर्फ तुम्हें उसको याद करना है तो तुम्हारे पाप कटेंगे। जन्म जन्मांतर का सिर पे तुम्हारे बोझा है, ये तुम जानते हो ना, तुम कोई बहुत दुखी नहीं होते हो। बाबा ने कहा देखो बोझा तो सर पे है, लेकिन मेरे बन गए ना तो दुख कम हो जाएगा। कुछ सुख भी आटे में नमक है, जिसको कागविष्ठा समान सुख कहा जाता है। तुम जानते हो ना, तुम्हारी जो सदगति है वो एक बाबा ही करेगा। जगत का गुरु भी वो एक ही है। वानप्रस्थ में गुरु किया, अभी तो छोटे को भी गुरु करा देते हैं कि अगर मर जाए तो सदगति को पाए। जैसे आप देखते हैं ना कि छोटे छोटे बच्चों को भी कई घरों में नियम है, क्या करते हैं, पूजा में बिठाते हैं एक तो, और गुरु करा देते हैं, जिससे कि अगर कुछ भी हो जाए तो कम से कम उसका जीवन आगे का तो बचा रहे, मतलब सदगति मिल जाए उसको। फिर कह रहे हैं कि देखो वास्तव में किसी को भी गुरु नहीं कह सकते, गुरु वो जो सदगति दे। सदगति दाता तो एक ही है, बाकी क्राइस्ट बुद्ध आदि कोई भी गुरु नहीं, वो तो आते हैं, सबको सदगति मिलती है। क्या बाबा ने कहा वो तो आते हैं, सबको सदगति मिलती है, कि फिर भी नहीं मिलती ना। तो क्राइस्ट आया, उनके पीछे सब आने लगे, तो जो भी उस धर्म के थे फिर उनको गुरु कैसे कहेंगे, जबकि ले आने के लिए निमित्त बने। बाबा ने कहा जो भी उस धर्म के थे उनको गुरु कैसे कहेंगे, जबकि ले आने के निमित्त बने हैं। पतित पावन एक ही बाप को कहते हैं, वह सबको वापस ले जाने वाला है, स्थापना भी करते हैं। बाबा ने कहा पतित पावन कौन है, एक शिव बाबा है, वही सबको ले जाते हैं। फिर कह रहे देखो प्रलय तो होती नहीं। देखो प्रलय और विनाश दो अलग अलग चीजें हैं। प्रलय का मतलब होता है कि एक बार जो चीज खत्म हो जाए वापस नहीं होती है, जबकि प्रलय नहीं होती है, परिवर्तन होता है। ठीक है, तो वो तो होती नहीं है, जैसे उसमें दिखाते हैं शंकर की तीसरी आंख खुली और प्रलय हुई, चेंज होती है दुनिया। फिर बाबा ने कहा सर्वशास्त्री शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता गाई जाती है ना, तो ये वही है। अभी तुम बच्चों को खुशी है कि नई दुनिया में सारे विश्व पे हमारा ही राज्य होगा,
उस राज्य को कोई छीन नहीं सकेगा। यहाँ तो टुकड़े टुकड़े पर आपस में कितना लड़ते हैं, तुमको तो मजा है। खग्गियां मारनी चाहिए। बाबा ने कहा तुम्हें इतनी खुशी होनी चाहिए कि तुम्हारी खातिर तो क्या हो रहा है, स्वर्ग की तैयारी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि देखो, कहा है ना यदा यदा ही धर्मस्य, तो ये वही समय है अभी, तो तुम्हें तो खुश रहना चाहिए इस बात के लिए। तो फिर बाबा ने कहा तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो, फिर तुम भूल जाते हो। है क्यों भूल जाते हो? बाबा ने समझाया है, कहा है कि योग अक्षर को निकाल दो। क्या ध्यान रखो? याद। तो कहते हैं बस मुझे याद करो। योग अक्षर भक्ति का है, बाप से बादशाही मिलती है स्वर्ग की। उनको तुम याद नहीं करेंगे तो पाप कैसे कटेंगे? कह रहे हैं कि फिर देखो बच्चे सजा भी खाएंगे। बाबा ने कहा बच्चे मुझे याद नहीं करोगे तो तुम्हारे पाप कर्म कैसे कटेंगे? सजा खानी पड़ेगी तुम्हें, इतनी भी अक्ल नहीं है। बाबा के शब्द हैं ये। बाबा ने कहा इतनी भी अक्ल नहीं है क्या कि अगर नहीं याद करेंगे तो क्या होगा? सजा खाएंगे। ये भी अकल नहीं है, इतने बेसमझ बन पड़े। मैं कल्प कल्प तुमको कहता हूँ मामे कम याद करो, जीते जी इस दुनिया से मर जाओ। बाप की याद में रह विक्रम को विनाश करो, तुम विजय माला का दाना बन जाओगे। कितनी सहज बात बता रहे। बाबा ने कहा ऊंचे ते ऊंचा शिव बाबा और ब्रह्मा दोनों हाईएस्ट हैं। वो है पारलौकिक और ये है अलौकिक। बिल्कुल साधारण टीचर है। वो टीचर्स फिर भी सजा देते हैं, यह तो पुचकार देते हैं। बाबा ने कहा दूसरे जो टीचर होते हैं वो तो फिर भी सजा दे देते हैं, बाबा तो पुचकार रहा है, प्यार से समझा रहा है, भी मान जाओ। कहते हैं मीठे मीठे बच्चों बाप को याद करो, सतो प्रधान बनना है अब। पतित पावन एक ही बाप है, गुरु भी वही ठहरा और कोई गुरु हो न सके। कहते हैं बुद्ध पार निर्वाण गया, तो ये सब है गबोड़ा। एक भी वापस जा न सके, यानी कि ऊपर नहीं जा सकते वापस। अगर कोई भी एक बार इस दुनिया में एंट्री ले लिए हैं, लास्ट में ही जाएंगी आत्माएं। कह रहे सबका ड्रामा में पार्ट है। कितनी विशाल बुद्धि और खुशी रहनी चाहिए। ऊपर से लेके सारा ज्ञान बुद्धि में है। ब्राह्मण ही ज्ञान उठाते हैं, न शूद्रों में न देवताओं में ये ज्ञान है। अब समझने वाला समझे। बाबा ने कहा कि देखो अब ठीक है, जिसको समझना है समझे, जो ना समझे उनका मौत है। बाबा ने कहा जो नहीं समझे उसकी मौत, फिर पद भी कम हो जाएगा। स्कूल में भी नहीं पढ़ते तो पद कम हो जाता है ना। तो अल्फ बाबा और बे उनकी बादशाही। उर्दू के वर्ड है, हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं। हम फिर से अपनी राजधानी में जा रहे हैं, ये पुरानी दुनिया अब खत्म हो जाएगी। क्या कह रहे हैं? फिर से अपनी राजधानी में जा रहे हैं, ये पुरानी दुनिया अब खत्म हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप हमें ऐसे नए विश्व की राजाई देते हैं जिसे कोई छीन नहीं सकता। इस खुशी में खगिया मारना, यानी कहते हैं ना जैसे हंस हंस के इतना वो हो जाते हैं, तो वो वर्ड यूज किया है बाबा ने। फिर दूसरा पॉइंट है विजय माला का दाना बनने के लिए जीते जी इस पुरानी दुनिया से मरना है। बाप की याद से विक्रम विनाश करने हैं। बाबा ने कहा बाबा की याद से पाप कटेंगे, तो ध्यान रखना। तो वरदान दे रहे हैं, एक बाप के साथ सर्व रिश्ता निभाने वाले, सर्व किनारों से मुक्त संपूर्ण फरिश्ता भव। एक के साथ, किसके साथ? एक, शिव बाबा। सर्व रिश्ते, ठीक है, यानी कि जो प्यार है ना आपको, वो आपको सबका प्यार बाबा से मिलेगा। आपको किसी से उम्मीद नहीं करने की, ये हमारे को सही से रहे, ये संबंध हमारा अच्छे से रहे। देखो दोबारा रिपीट कर रही हूँ, एक के साथ सर्व रिश्ता निभाने वाले, सर्व किनारों से मुक्त संपूर्ण फरिश्ता भाव। जैसे कोई चीज बनाते हैं ना तो वह बनकर तैयार हो जाती है तो किनारा छोड़ देती है। ऐसे जितना संपन्न स्टेज के समीप आते जाओगे ना, उतना क्या होगा, सर्व से किनारा होता जाएगा। जब सब बंधनों से वृत्ति
द्वारा किनारा हो जाएगा, अर्थात किसी में भी लगाव ना हो, तब बनेंगे संपूर्ण फरिश्ता। ठीक है, तो एक के साथ सर्व रिश्ते निभाना यही है ठिकाना। इसी से ही अंतिम फरिश्ते जीवन की मंजिल समीप अनुभव होगी, बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। तो बात समझ आई। अब एक से के मतलब ये है कि सारे संबंधों का जो सार है वो है शिव बाबा। जैसे कि दुनिया में भी हमने प्रेयर में बोला है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, है ना। इस तरह से जो शब्द बोले हैं वो उसी चीज को क्या कर रहे हैं, उसी चीज को समझा रहे हैं। तो यहाँ पर भी वही बात समझाई जा रही है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो फिर कह रहे हैं कि तो मंजिल आपकी समीप आ जाएगी और बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। स्लोगन है, स्नेह ऐसा चुंबक है जो ग्लानि करने वाले को भी समीप ले आता है। क्या कहा कि जो प्यार है वो ऐसा चुंबक है, आत्मिक स्नेह, लेकिन इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। तो क्या है, जो आपकी ग्लानि करता है वो भी क्या है, वो भी आपके समीप आ सकता है। ठीक है, तो आज के लिए जो आपका सुमान है वो ये है, मैं फरिश्ता स्वरूप हूँ, मैं फरिश्ता स्वरूप आत्मा हूँ, मैं फरिश्ता स्वरूप हूँ आत्मा हूँ। ठीक है, तो अपने आप को फरिश्ते के रूप में देखेंगे। फरिश्ते का मतलब होता है क्या है, किसी से भी दैहिक रिश्ते से दूर, किसी से भी दैहिक रिश्ते से दूर। ठीक है, यानी कि मन से आप एक बाबा से जुड़े रहें। और जो आज सारा दिन आपको ध्यान रखना है, वो क्या ध्यान रखना है, बाबा ही कह रहे हैं कि तुम इस बात का ध्यान रखो, तुम्हें इतनी अकल तो रखनी है कि अगर तुम याद नहीं किए हो तो फिर सजाएं खानी पड़ेंगी। तो इसलिए ध्यान रखिए ज़्यादा से ज़्यादा याद करने का। अच्छा, ओम शांति।